प्यारे साथियों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? सभी प्यारे दोस्तों को वेरी गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, राम राम, जय श्री राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मेरे सभी प्यारे बहन भाइयों का स्वागत है दिल्ली पुलिस की इस क्लास में, राजधानी पुलिस की इस क्लास में। और निश्चित रूप से मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी प्यारे साथी, उम्मीद करता हूं कि पुरानी क्लास को करने के बाद आज की क्लास में आए होंगे। मैं बार बार आपसे एक ही चीज कहता हूं कि कोई भी क्लास छूटनी नहीं चाहिए। बाई चांस अगर आप लाइव क्लास नहीं ले पाते हैं, बाई चांस मैंने कहा कि आप लाइव क्लास नहीं ले पाते हैं, तो कोई बहुत बड़ी दिक्कत नहीं है, आप बाद में भी ले सकते हैं, बाद में रिकॉर्डेड भी ले सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि यार ठीक है मैं क्लास नहीं ले पाया तो अब कोई बात नहीं, अब लूंगा ही नहीं, वो गलत है। सही है मेरे प्यारे गुड्डा? कल मैंने एक क्वेश्चन ऐसा कराया था, आप लोगों को याद होगा, बहुत अच्छी तरीके से हमने कल इस क्वेश्चन को डिस्कस किया था। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को यह क्वेश्चन बहुत ही भली भांति तरीके से आता होगा, बहुत अच्छी तरीके से आप इस क्वेश्चन का सही जवाब जानते होंगे। करने की कोशिश करेंगे। गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग। अरे भैया मैं तो तुम्हें खुद ही गुड मॉर्निंग बोल रहा हूं है भाई। इतने सभी सारे प्यारे साथियों का, जितने भी मेरे सभी प्यारे साथी हैं, सभी का दिल से बहुत बहुत आभार, इतना प्यार देने के लिए, इतना सम्मान देने के लिए, सभी को बहुत सारा प्यार। क्वेश्चन आपके सामने है, मुझे आंसर बताएंगे क्या हो सकता है। बस अब आ जाओ जल्दी से। भैया शैडो वाले क्वेश्चन भी होंगे, क्यों परेशान हो रहे हो? क्या मैंने ये कह दिया कि डायरेक्शन खत्म हो गया? जब मैं ये कह दूं डायरेक्शन टेस्ट स्वाहा, तब आप कहना कि वो तो रह ही गया है। डायरेक्शन टेस्ट जब खत्म होगा उसके बाद आप ये नहीं कह पाएंगे कि ये टाइप बच गई। मैं सब कुछ बिना कहे ही करा दूंगा, परेशान नहीं होना है, ठीक है? चलेंगे और बताएंगे इस प्रश्न का आंसर क्या है। 5 दोस्तों PMQSJ की दुकानें एक ही बाजार में है। मतलब जो दुकान है वो एक ही मार्केट में है, वो कैसे हैं, किस प्रकार से हैं, बस वो हमें समझना है। एक बार कॉपी और पेन रोक लेना, मैं आपको एकदम जीरो लेवल से क्वेश्चन समझा रहा हूं, आपको कॉपी और पेन रोक लेना है, ठीक है? कॉपी और पेन रोक लेंगे और मैं आपको एकदम जीरो लेवल से समझा रहा हूं। बताएंगे कि जैसे इसने कहा कि 5 दोस्त हैं, इनकी दुकानें एक ही बाजार में। ये कह रहा है कि पी की दुकान एम की दुकान के उत्तर में है। ध्यान से सुनना मेरे प्यारे गुड्डा, बताएंगे कि ये सवाल क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि पी की दुकान एम की दुकान के उत्तर में है। सुनो, मानकर चलो कि ये एम की दुकान है, इतना बेसिक सा कॉन्सेप्ट समझ लो। अब इसने कहा कि पी की दुकान एम की दुकान के उत्तर में है। अब मुझे मानकर चलो ये एम है, तो एम का उत्तर कहां भैया? एम का उत्तर ऊपर को होगा, उत्तर ऊपर को ही होता है। तो जो पी की दुकान आई वो एम की दुकान के उत्तर में आई, अर्थात पी को यहां पर रख दिया। इस प्रश्न में तो कोई दिक्कत है ही नहीं, मतलब इतनी सी समस्या तो किसी को नहीं होगी। भाई पी की दुकान एम की दुकान के उत्तर में है, तो एम का उत्तर ऊपर हो गया, ये पी हो गया, नो प्रॉब्लम यहां तक। अब सुनो, ये स्टेप हो गया ओके। कह रहे जो कि क्यू की दुकान के पश्चिम में है, पी की दुकान एम के उत्तर में है, जो कि क्यू की दुकान के पश्चिम में है। अच्छा सुनो ध्यान से, कल मैंने तुम्हें एक शब्द सिखाया था और, मेरे प्यारे गुड्डा, और शब्द हो, और लिख लो, इन चीजों को कॉपी में नोट करो। और एवं, अथवा, तथा, लेकिन, किंतु, किंतु और परंतु। मेरे प्यारे शेर, इन सब का प्रयोग पहले वाले के लिए होता है, ध्यान रखना, पहले वाले के लिए होता है, ध्यान रखना। और अगर मैं बोलूं जो कि, जबकि, जिसका,
जिसकी इन सब का प्रयोग बाद वाले के लिए होता है। यह भी ध्यान रखना। क्या बोलेंगे? इनका बाद वाले के लिए प्रयोग होता है। जैसे ये कह रहा है ना, जो कि क्यू की दुकान के पश्चिम में है। मेरे प्यारे गुड्डा, क्यू की दुकान के पश्चिम में, तो जो मतलब बाद वाला। तो क्यू की दुकान के पश्चिम में कौन होगा? पी और एम में बाद में कौन आया? एम। पी और एम में बाद में एम आया। तो जो एम है ना, वो क्यू की दुकान के पश्चिम में है। तो क्यू की दुकान के पश्चिम में एम है। लिख लो इन चीजों को। जितने भी जैसे शुरू है ना, उनका प्रयोग बाद वाले के लिए होगा, बाकी सबका प्रयोग पहले वाले के लिए होगा। तो मैंने यहां पर क्या बोला, इसे नोट कर लेंगे। मैंने कहा जो कि क्यू की दुकान के पश्चिम में, तो क्यू के पश्चिम में एम होगा। तो क्यू को यहां पे रखूंगा कि नहीं? भाई जब क्यू यहां आएगा तभी तो क्यू का पश्चिम इधर साइड एम होगा। बात समझ में आ गई? अब आगे क्या कह रहा है? अब कह रहा है जो कि एस की दुकान के पश्चिम में है। लो भाई साहब, तो एस की दुकान के पश्चिम में कौन आया बाद में? क्यू। तो एस के पश्चिम में क्यू होगा। एस के पश्चिम में क्यू होगा, तो एस को यहां लिख दो, और ये एस का पश्चिम इधर साइड क्यू हो गया। कह रहा है एस की दुकान जे की दुकान के उत्तर में है। ये जो एस है ये जे के उत्तर में है। तो मैंने क्या बोला? जे के उत्तर में, मतलब जे को यहां लिखेंगे तो जे के उत्तर में ऊपर की साइड एस हो जाएगा। कोई दिक्कत किसी को? अब क्वेश्चन यहां कह रहा है, ये पांचों दुकानें आपस में यहां सेट हो गई। अब सुनो, अब इसने कहा कुछ कारणों से एम और जे ने अपनी दुकानों को आपस में अदला बदली कर ली है। मतलब एम और जे ने अपनी दुकानें बदल ली हैं। तो इसका अर्थ हुआ जहां एम की दुकान थी वहां जे की दुकान हो गई, और जहां जे की दुकान थी वहां एम की दुकान हो गई। बात समझ में आ गई? ये कह रहा है अब पी की दुकान के सापेक्ष जे की दुकान की दिशा ज्ञात करें। मतलब पी पर बैठकर ये देखो कि जे कौन सी दुकान है। पी पर बैठकर चेक करेंगे कि जे की दुकान कौन सी है। तो पी ये है और जे ये है। अब तो जे यहां है, तो एम के स्थान पर, ये जो एम है इसी के स्थान पर यहीं पर तो जे है। तो पी से बैठकर अगर जे को देखूंगा तो दक्षिण दिशा बनेगी, अर्थात ऑप्शन सी करेक्ट होगा। एक बार सभी प्यारे दोस्त प्यारा सा थम्स अप करेंगे। क्वेश्चन समझ में आया है या नहीं? मैंने एकदम बेसिक से क्वेश्चन बताया है। मेरे जो इंग्लिश मीडियम वाले साथी हैं, भाई हैं, जरा ध्यान से सुनना। पी एम क्यू एस एंड जे हैव शॉप्स इन द सेम मार्केट। एक मार्केट में ये 5 दुकानें हैं। इसने कहा पी शॉप इज टू द नॉर्थ ऑफ एम शॉप। मतलब पी जो है वो एम के नॉर्थ में है, तो एम के नॉर्थ में पी को रख दिया। विच इज टू द वेस्ट ऑफ क्यू, जो कि क्यू के पश्चिम में। तो क्यू के पश्चिम में विच मतलब मेरे प्यारे गुड्डा, मैंने यहां पर क्या बोला? एम, बाद वाला। तो इसके पश्चिम में एम हो गया, तो क्यू इसके पूर्व में आ गया। विच इज टू द वेस्ट ऑफ एस, जो एस के पश्चिम में, एस ये इसके पश्चिम में क्यू आ गया। एस शॉप इज द नॉर्थ ऑफ जे, एस जे के उत्तर में है, नॉर्थ में है। आगे कह रहा है ड्यू टू सम रीजन, मतलब कुछ कारणों की वजह से एम एंड जे हैव स्वैप्ड देयर शॉप्स। एम और जे अपनी दुकानों को स्वैप्ड कर लेते हैं, अर्थात बदल लेते हैं। तो मैंने एम और जे की दुकान को बदल दिया और क्वेश्चन का आंसर आ गया। नाउ फाइंड द डायरेक्शन ऑफ जे शॉप विद रेस्पेक्ट टू पी शॉप। खत्म। बोलेंगे? बात समझ में आ गई? अब सुनेंगे। मैंने कल भी एक ऐसा ही क्वेश्चन आपको कराया था और अभी अगला क्वेश्चन भी ऐसा ही होगा, पर ध्यान रखेंगे चीजों को समझते हुए ही चलना है। जल्दबाजी में सवाल गलत नहीं करना है। बेटा इस सवाल की कोई ट्रिक नहीं है, ये ट्रिक ही है अपने आप में। इस सवाल की इससे बेहतर कोई ट्रिक नहीं है। सही है? चलो, जहां पर जिस चीज को जिस तरीके से बताने की चीज होगी, मुझे लगेगा बहुत तगड़ी ट्रिक से बताना है। मतलब जो भी जिसके लिए जो भी बेहतर होगा वो मैं आपको बताऊंगा।
ठीक है, अब बताएंगे मेरे प्यारे वीर कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। जरा ध्यान से सुनेंगे, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है। सभी प्यारे वीर क्वेश्चन को बढ़िया तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। सुनो ध्यान से, कॉपी पेन रोक लो भाई, कॉपी पेन रोक लो बाबू, और समझने की कोशिश करो। हल्ला मत मचाया करो कि और कोई तरीका नहीं है, और कोई तरीका नहीं है। तुम्हारे बिना कहे जो सबसे बेहतरीन तरीका होगा वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। लेकिन करने की कोशिश करनी है आपको। ध्यान से सुनेंगे क्या कह रहा है मेरे प्यारे गुड्डा। अब एक बार कॉपी पेन कमेंट सब कुछ रोक लेना प्लीज, ठीक है। सुनो, ए बी सी डी ई एफ एक ही कॉलोनी में स्थित है। कह रहा है बी सी के पश्चिम में 20 मीटर की दूरी पर है। ध्यान से सुनना, बी इज B is located at a distance of 20 मीटर to the west of C। मानकर चलो कि ये C है, मानकर चलो ये C है। अब सवाल क्या कह रहा है, सवाल कह रहा है कि B जो है वो C के पश्चिम में है 20 मीटर। तो कुछ करना थोड़ा ही है, C के पश्चिम में B को लिखना है। अगर ये C है तो C का पश्चिम यहां पर ये B हो गया। कितनी दूरी हो गई, कितनी दूरी हो गई, बी और सी की 20 मीटर की दूरी हो गई। यही आपसे बोला गया है। बी सी के पश्चिम में 20 मीटर की दूरी पर है, तो सी का पश्चिम अर्थात इधर होगा। 20 मीटर की ये डिस्टेंस हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। अब सुनो ध्यान से, आगे कह रहा है कि एफ ई के दक्षिण में 60 मीटर की दूरी पर स्थित है। अब यहां पर ना तो अभी एफ आया ना अभी ई आया, ना तो एफ आया ना ई आया, तो कोई बात नहीं, आगे बढ़ जाएंगे। कह रहा है कि सी ई के उत्तर में 30 मीटर की दूरी पर स्थित है। सी जो है वो ई के उत्तर में, तो ई को यहां पर रखेंगे और ई के उत्तर में सी ऊपर 30 मीटर की डिस्टेंस पर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान से सुनते चलना, सी ई के उत्तर में 30 मीटर की दूरी पर है। सी इज लोकेटेड एट ए डिस्टेंस ऑफ 30 मीटर टू द नॉर्थ ऑफ ई। तो ई के उत्तर में सी हो गया, उत्तर मतलब ऊपर, 30 मीटर की डिस्टेंस हो गई। आगे समझेंगे। यहां पर मैं इस लाइन को छोड़कर आया था कि एफ ई के दक्षिण में 60 मीटर है। एफ ई के दक्षिण में 60 मीटर की दूरी पर है। एफ इज लोकेटेड एट ए डिस्टेंस ऑफ 60 मीटर टू द साउथ ऑफ ई। तो एफ ई के दक्षिण में 60 मीटर, तो ये 60 मीटर की दूरी हो गई, और यहां पर ये एफ आ गया ई के दक्षिण में 60 मीटर की डिस्टेंस पर। कह रहा है कि ए बी के पश्चिम में 60 मीटर की दूरी पर स्थित है। ए बी के पश्चिम में 60 मीटर, तो यहां पर ये 60 मीटर की डिस्टेंस होगी और यहां पर ए आ जाएगा, यहां पर ए आ जाएगा। बी के पश्चिम में 60 मीटर की डिस्टेंस पर, भाई बी का पश्चिम इधर ही तो है। आगे कह रहा है कि डी बी के दक्षिण में 30 मीटर की दूरी पर स्थित है। बी के दक्षिण में 30 मीटर, तो 30 ये है, 30 ये हो गया, और डी को मैंने यहां ई के बराबर में यहां पर रख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब जरा क्वेश्चन पर फोकस करना, क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन यहां पर कह रहा है इन विच डायरेक्शन इज ए लोकेटेड विद रेस्पेक्ट टू सी। जरा गौर से सुनेंगे कि ए सी के सापेक्ष कौन सी दिशा में है। सवाल यहां पर कहेगा ए सी के सापेक्ष कौन सी दिशा में है। तो मेरे प्यारे गुड्डा, ये जो ए है इस सी के सापेक्ष पूछ रहा है। तो मैंने आप लोगों से बोला सी के सापेक्ष, तो ये सी के सापेक्ष अर्थात लेफ्ट कितनी दूरी है, 20 और 60 80 तो दूरी है। और अगर दूरी नहीं पूछी, केवल दिशा पूछी है, तो ए सी के सापेक्ष कौन सी दिशा में है। सी पर बैठकर देखो कि ए की दिशा कौन सी है। तो सी पर बैठकर ए को देखूंगा तो इधर कौन सी दिशा है, पश्चिम दिशा है, वेस्ट डायरेक्शन है, और यही वेस्ट हमारे सवाल का करेक्ट आंसर होगा। यही वेस्ट करेक्ट आंसर है, बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ रही है।
यहां तक ओके है? गजब, सभी प्यारे दोस्त लगातार एकदम करेक्ट आंसर कर रहे हैं। फिर से सुनो, इसने बोला ए सी के सापेक्ष कौन सी दिशा में है। जिसे पूछ रहा है वही देखना है, जिसके सापेक्ष पूछ रहा है उस पर बैठकर देखना है। इसने बोला ए सी के सापेक्ष कौन सी दिशा में है, तो सी पर बैठकर ए को चेक करना है कि उसकी कौन सी दिशा बन रही है। काम खत्म। जल्दी से बोलेंगे, क्या यहां तक कोई भी समस्या है किसी को? आराम से क्वेश्चन हो सकता है, आएंगे और बताएंगे इस प्रश्न का आंसर क्या है। यहां से शुरू होते हैं परछाई वाले क्वेश्चन। जरा गौर से सुनना, तूफान उठाऊंगा अभी थोड़ी देर में, मतलब आप लोग खुद तूफान उठा देंगे। जरा ध्यान से सुनना, जितने भी मेरे प्यारे वीर जितने भी प्यारे वीर कहते हैं ना कि परछाई वाले क्वेश्चन आज तक समझ में नहीं आए, कॉपी पेन रोक दो। अब कॉपी पेन रोक दो। मैंने आपसे जिस दिन बैच शुरू किया था पहले ही दिन बोला था कि पढ़ते सब जुनून के ही साथ हैं। आप में से एक भी स्टूडेंट ऐसा नहीं है जिसने पढ़ने के लिए बैच नहीं लिया। निश्चित रूप से हर व्यक्ति सपने देखता है और पढ़ने के लिए ही बैच लेता है, लेकिन फिर ऑटोमेटिक ऐसा होता है कि स्टूडेंट दो कैटेगरी में बढ़ता चला जाता है। एक वो कैटेगरी जो ये कहती है कि हम टीचर की हर एक बात मानेंगे। हम अगर संदीप भैया को फॉलो कर रहे हैं रीजनिंग में तो हम उनकी हर एक बात मानेंगे, भले ही वो हमारे सामने नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं हम हर बात उनकी मानेंगे क्योंकि हम उनको महसूस कर रहे हैं। एक ये चीज। दूसरे वो व्यक्ति होते हैं जिनको हमेशा ये लगता है कि अब इन्होंने कहा है तो अब तो मैं जरूर नेगेटिव ही जाऊंगा, मतलब जैसे ये कहेंगे ऐसे तो करूंगा ही नहीं। अच्छा, मैं हमेशा एक चीज कहता हूं कि हम अपने टीचर की बात ना मानकर उनको बार बार परेशान कर कर, सच में क्या हम उनको परेशान कर रहे हैं? क्या हम उनका कुछ बिगाड़ पाते हैं? नहीं। टीचर आज तुम्हें पढ़ा रहा है, कल तुमसे पहले बहुत सारे बच्चे पढ़ाए थे, कल तुम्हारे बाद भी पढ़ाएगा। मतलब मैं अपनी नहीं कह रहा, किसी भी व्यक्ति की बात कर रहा हूं जो टीचिंग करा रहा है। नुकसान होता है एज ए स्टूडेंट हमारा, तो ध्यान रखना। मैं एक भाई की तरह आपको सजेस्ट कर रहा हूं, एक भाई की तरह, कोई टीचर नहीं। कोई अंदर ये भावना नहीं है कि मैं टीचर हूं, मैं ये बन गया वो बन गया, नहीं। मैं चाहता हूं कि मैं एक भाई हूं आपका, एक परिवार का हिस्सा, हमेशा सही सलाह दूंगा। बाबू ध्यान रखना, कमेंट रोक देना। अब सुनो मैं क्या कह रहा हूं। जो परछाई वाले सवाल होते हैं, परछाई पर आधारित प्रश्न, परछाई पर आधारित प्रश्न में जो तुम्हारे एसएससी की ओर से, दिल्ली पुलिस की ओर से, यूपी में या रेलवे की ओर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं दाएं बाएं पर आधारित। ध्यान रखेंगे, दाएं बाएं पर आधारित। मैंने कहा वो क्वेश्चन दाएं बाएं पर आधारित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ध्यान रखना, हालांकि बैंक में कभी कभी परछाई पीछे पड़ रही है ऐसे करके भी पूछ लेता है, लेकिन वनडे इन एग्जाम में लेफ्ट पड़ रही है या राइट पड़ रही है, इतना पूछा जाता है। मेरे प्यारे गुड्डा, मुझे ये बताओ, अगर कोई क्वेश्चन हो परछाई वाला तो उस प्रश्न का आंसर क्या हो सकता है? भाई डायरेक्शन ही होगा, लास्ट में तो यही पूछेगा कि अब व्यक्ति का मुंह कौन सी दिशा में है। तो डायरेक्शन कौन कौन से होते हैं? आंसर पूर्व हो सकता है, पश्चिम हो सकता है, उत्तर हो सकता है। क्या हो सकता है? उत्तर हो सकता है, दक्षिण हो सकता है। बात समझ में आ रही है मेरे प्यारे वीर? उत्तर पूर्व हो सकता है, दक्षिण पूर्व हो सकता है, उत्तर पश्चिम हो सकता है और दक्षिण पश्चिम भी हो सकता है। इन चार ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन ही करेक्ट होगा, यह भी मैं अच्छी तरह से जानता हूं। मैं अगर आप लोगों से बोलूं कि इनमें से एक ऑप्शन ऐसा है जो परछाई में, जब परछाई दाएं या बाएं पड़ेगी तो कभी भी ठीक नहीं हो सकता, तो आप लोग कहोगे भैया फिर तो मजा आ जाएगा, हम उस पर कभी गलती से भी टिक नहीं लगाएंगे।
तो मैं आपको एक मजे की बात बताता हूं कि पूर्व कभी भी करेक्ट आंसर नहीं होगा, पूर्व कभी भी करेक्ट नहीं होगा। और मजे की बात सुनो, पश्चिम भी नहीं होगा। बात समझ में आ गई? इन पर कभी तुक्का भी आपको नहीं लगाना है जब परछाई राइट या लेफ्ट पड़ रही हो। मैं अभी क्वेश्चन लाऊंगा तो आपको सब समझ में आएगा। मेरे प्यारे गुड्डा, मजे की बात यह, ना ये हो सकता, ना ये हो सकता, ना ये हो सकता, ना ये हो सकता। मैं 8 डायरेक्शन में से 6 डायरेक्शन काट चुका हूं। 8 डायरेक्शन में से 6 डायरेक्शन काट चुका हूं। सही है ना? मतलब ये क्या था, ईस्ट ये काट दिया, वेस्ट काट दिया, है ना, नॉर्थ ईस्ट काट दिया, साउथ ईस्ट काट दिया, नॉर्थ वेस्ट काट दिया, साउथ वेस्ट काट दिया, केवल उत्तर और दक्षिण। अब आप लोग कहेंगे भैया एक और काट दो, मजे आ जाएंगे। ए भाई, यूं कहेंगे भैया एक और काट दो, क्यों रुक गए, उठाओ हथियार और एक और काट दो, मजे ही आ जाएंगे। मैं कहूंगा रुक जा मेरे शेर, रुक जा। अगर मैं ऐसे एक और काट दूंगा तो फिर मैं दुनिया को सबसे खतरनाक मास्टर ना बन जाऊंगा। फिर तो तुम यूं कहोगे वो तो बस यूं बता मैं या टाइप में यहाँ पे टिक मार दियो। सुनो ध्यान से, उत्तर और दक्षिण मेरे प्यारे गुड्डा ये 2 बन सकते हैं। बनेंगे कैसे, जरा ध्यान से सुनना मेरे प्यारे गुड्डा। जैसे आपसे एक प्रश्न पूछे, क्वेश्चन को ध्यान से सुनना, मैं आपको बताऊंगा कि क्वेश्चन पूछे तो कैसे करना है। जैसे आपसे कहे कि भाई, जैसे आपसे कह रहा है कि एक दिन सुबह के समय बात हो रही है। मैं शॉर्ट में क्वेश्चन लिख रहा हूं, अभी ध्यान सुनना, लॉन्ग में भी लेके आएंगे क्वेश्चन। मैं आपसे कहूं एक दिन सुबह के समय 2 व्यक्ति हैं ए और बी, वो बात कर रहे हैं। सही है? मैंने कहा सुबह के समय 2 व्यक्ति ए और बी आमने सामने खड़े होकर बातें कर रहे हैं। अब सुनना ध्यान से, यह कह रहा है कि बी की परछाई ए के दाएं अर्थात राइट पड़ रही है। ध्यान से सुनना, दाएं है या राइट है। तो आप लोगों से ए का मुंह भी पूछ सकता है, बी का मुंह भी पूछ सकता है कि ए का मुंह कौन सी दिशा में है, बी का मुंह कौन सी दिशा में, कुछ भी पूछ सकता है। करना कैसे है ये सुन लो। जैसे ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन प्रॉपर क्या बन गया, एक दिन सुबह के समय ए और बी 2 व्यक्ति आमने सामने खड़े होकर बातचीत कर रहे थे। बी की परछाई ए के दाएं पड़ रही थी, तो ए का मुंह कौन सी दिशा में है या बी का मुंह कौन सी दिशा में है, इनमें से कुछ भी पूछ सकता है। मुझे ये बताओ, देखो सवाल कैसे करना है बाबू। ये डायरेक्शन होते हैं, कोई दिक्कत किसी को? ये डायरेक्शन होते हैं, यहां पर पूर्व होता है अर्थात ईस्ट, ये पश्चिम होता है अर्थात वेस्ट, ये उत्तर होता है अर्थात नॉर्थ, ये दक्षिण होता है अर्थात साउथ। तुम एक काम करो, तुम क्वेश्चन में यूं देखो कि समय कौन सा है, तो समय आप देखेंगे सुबह का है। कौन सा समय है? सुबह का। दुनिया का हर बच्चा जानता है कि सुबह को सूर्य पूर्व में होता है, हाँ या ना भाई? सुबह को सूर्य पूर्व में ही होता है। तो ये जो सुबह का समय है, मैंने कहा भाई सुबह को सूर्य पूर्व में होगा, तो हमने पूर्व पर एक सर्कल लगा दिया। अगर ये शाम का समय होता तो मैं पश्चिम पर सर्कल लगा देता। सुबह का समय तो पूर्व पर लगा दिया, क्योंकि सुबह को सूर्य पूर्व में होता है। अब क्या बोलेंगे? अब देखो कि इसमें बी की परछाई ए के दाएं है या बाएं है, तो आप कहेंगे दाएं है। दाएं, दाएं का मतलब तो क्लॉकवाइज होता है। तो मेरे प्यारे गुड्डा, आप यहां से दाएं घुमा दो। दाएं मतलब क्लॉकवाइज, दाएं घूमकर कहां पहुंच गए? दक्षिण में पहुंच गए। अगर यहां बाएं होता तो मैं बाएं घुमा देता, यहां दाएं है तो मैंने दाएं घुमा दिया। जब मैं दक्षिण में पहुंच गया तो अब यह गारंटी है कि ए और बी में से किसी एक व्यक्ति का मुंह दक्षिण में होगा। लेकिन अब दिक्कत यह है कि किसका होगा जी? ए का होगा या बी का होगा? तो हमेशा ध्यान रखना, जिसका भी ये दायां होगा, जिसका भी ये दायां या बायां जो भी है, दायां हो बायां हो, ये जिसका भी होगा ये मुंह भी उसी का होगा। सवाल को एक बार पढ़ने की कोशिश करना, क्या कह रहा है? बी की परछाई ए के दाएं है, बी की परछाई ए के दाएं है,
ए के दाएं, ए के दाएं, ए के दाएं। ये दायां किसका है? ए का है, क्योंकि उसने खुद बोला ना यार कि बी की परछाई ए के दाएं है, तो ये ए का दायां है, तो बाबू ये भी दक्षिण में ए का ही मुंह होगा, ये ध्यान रखना। और अगर ए का दक्षिण में होगा, दो व्यक्ति आमने सामने बात कर रहे हैं, तो खुद सोचो अगर ए का दक्षिण में तो बी का कहां है? बी का उत्तर में होगा। तो आपसे ए का पूछे तो दक्षिण, बी का पूछे तो उत्तर। अभी कहानी खत्म नहीं हुई है, अभी कमेंट रोक कर रखना, पेन रोक कर रखना, सीखो। मैं कह रहा हूं कि आंखों आंखों में ये परछाई वाले क्वेश्चन हम खत्म करेंगे, परेशान नहीं होना है बेटा। मैंने कहा कि शाम का समय है, एक प्रैक्टिकल और देखते हैं। दो व्यक्ति हैं वाई और जेड, ये आमने सामने खड़े होकर बात कर रहे हैं। बात समझ में आ रही है? मैंने आप लोगों से कहा कि वाई की परछाई जेड के दाएं है, वाई की परछाई जेड के दाएं अर्थात राइट है। तो सवाल आपसे जेड का मुंह कौन सी दिशा में है या वाई का मुंह कौन सी दिशा में है, कुछ भी पूछ सकता है। ध्यान से बेटा, मुंह आमने सामने जभी तो ये ऐसे देख रहा है, ये ऐसे देख रहा है ना? तो अब ध्यान से सुनना, मतलब ऐसे समझो, मतलब मैंने क्या बोला, मैंने ना यहां पर दक्षिण में जो मुंह बोला है ना, दक्षिण में, ध्यान से सुनना। अच्छा, ये जो कह रहा है ना ए का मुंह कौन सी दिशा में, मतलब मैंने दक्षिण या आंसर पर लिखा है, बाकी ये दक्षिण में, ए का मुंह दक्षिण में जो होगा ना, तो ए यहां आएगा, जब भी तो ऐसे दक्षिण में देखेगा, और बी यहां आएगा उत्तर में देखेगा। लेकिन मैंने यहां पर कौन सा मुंह किस दिशा में है वो लिखा है। अब सुनो ध्यान से, मैं अब मतलब चलो बेसिक से ही बताता हूं, फिर से बेसिक से बताता हूं, ध्यान से सुनना। मैंने कहा ये डायरेक्शन है मेरे पास, ये पूर्व है, ये पश्चिम है, ये उत्तर है, ये दक्षिण है। आपको कुछ नहीं करना, आप बस मुझे ये बताओ, आप बस मुझे ये बताओ कि समय कौन सा है। तो आप कहेंगे समय है शाम का। मुझे ये बताओ कि शाम के समय सूर्य कहां होता है। तो आप कहेंगे शाम के समय सूर्य पश्चिम में होता है। शाम को भाई सूर्य पश्चिम में जाके तो छिपता है ना? तो पश्चिम पर सर्कल लगा दो, बहुत बढ़िया। अब कह रहा है वाई की परछाई जेड के दाएं, दाएं बोला है तो दाएं घूम जाओ पश्चिम से, जिस पर सर्कल किया है उसी से घूमना है। तो यहां से दाएं घूमे तो कहां पहुंच गए? उत्तर पर। बात समझ में आ गई? तो मेरे प्यारे गुड्डा ये कह रहा है कि वाई की परछाई जेड के दाएं है, यहां से दाएं मतलब क्लॉकवाइज घूमा तो उत्तर में आ गया। अब सवाल उठता है कि वाई का मुंह कौन से दिशा में है और जेड का कौन सी दिशा में है, हाँ या ना? देखो, कह रहा है कि जेड के दाएं है, ये दायां किसका है? वाई की परछाई जेड के दाएं, जेड के दाएं, जेड के दाएं, जेड के दाएं, तो ये दायां जेड का है। तो ये जो मैं यहां से घूमकर उत्तर में गया हूं ना, इसमें जेड का ही मुंह होगा, जेड का मुंह उत्तर में होगा और वाई का पूछेगा तो दक्षिण में होगा। क्या ये चीज समझ में आई है? अगर अभी भी नहीं तो परेशान नहीं होना, फिर से सुनना है, ठीक है? जल्दी थम्स अप करते हुए चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। दो व्यक्ति हैं, ऐसे समझो कि सुबह के समय बात कर रहे हैं। सुबह के समय ए और बी दो व्यक्ति बात कर रहे हैं। सवाल कह रहा है कि बी की परछाई ए के बाएं अर्थात लेफ्ट है। बी की परछाई ए के बाएं है अर्थात लेफ्ट है। ए का मुंह कौन सी दिशा में है, बी का मुंह कौन सी दिशा में है, कुछ भी पूछ सकता है, सही है? अब सुनो, मेरे पास ये डायरेक्शन है ऐसे, ये पूर्व डायरेक्शन है, ये पश्चिम है, ये उत्तर है, ये दक्षिण है। ध्यान से सुनना, आपको पहले तो समय देखना है कि समय कौन सा है। तो आप कहेंगे सुबह का समय है। मुझे बताओ सुबह को सूर्य कहां होगा जी? सुबह को सूर्य पूर्व में होगा, तो सर्कल पूर्व पर आ गया। ये कह रहा है कि बी की परछाई ए के बाएं है, बाएं का मतलब होता है एंटी क्लॉकवाइज।
तो यहां से मैं एंटी क्लॉकवाइज घूमूंगा तो उत्तर पर चला जाऊंगा। क्या ये बात समझ में आ गई? अब सवाल ये उठता है कि उत्तर में किसका मुंह है। ये तो कन्फर्म है कि उत्तर में जिसका होगा उससे दूसरे वाले का दक्षिण में होगा, लेकिन उत्तर में किसका है? तो ये कह रहा है ए के बाएं है। मैं आपसे बार बार कह रहा हूं कि ये जो हैंड होता है, राइट हो या लेफ्ट हो, ये जिसका भी होता है ये मुंह उसी का होता है। कह रहा है बी की परछाई ए के बाएं है, तो ए के बाएं है तो ये उत्तर में ए का ही मुंह आएगा। अब ए का मुंह तो उत्तर में है, और अगर आपसे पूछे बी का मुंह तो आप कहेंगे दक्षिण में है। बाबू क्या अब और भी पक्का पक्का समझ में आ गया? क्या अब पहले से ज्यादा समझ में आ गया? अगर अभी भी नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, मैं हूं तो दिक्कत मत लेना आप लोग। सुनो ध्यान से, बार बार समझाएंगे, सवाल को ध्यान से समझना। सवाल क्या कह रहा है? दो व्यक्ति हैं वाई और जेड, मानकर चलो ये दो व्यक्ति शाम के समय बातें कर रहे हैं। दो व्यक्ति हैं वाई और जेड, शाम के समय बातें कर रहे हैं। सवाल कह रहा है कि जेड की परछाई वाई के बाएं है, वाई के बाएं अर्थात लेफ्ट है। तो आपको बताना है जेड का मुंह कौन सी दिशा में है और वाई का मुंह। बेटा दोपहर का समय होगा तो क्या होगा वो भी बताऊंगा, थोड़ा सा धैर्य रख लो। जेड की परछाई वाई के बाएं है, ध्यान से सुनना। सर आपसे पढ़कर एकदम मजा आ गया, आपने तो एकदम तरीके से समझा दिया है। भाई अभी हमारी मुलाकात को 4-5 दिन ही तो हुए हैं, 4-5 दिन की मुलाकात है अभी। बस इस मुलाकात को थोड़ा सा पुराना होने दो, धीरे धीरे रीजनिंग में एक अलग ही पहचान बना लोगे तुम लोग, परेशान नहीं होना है, ठीक है? एक अलग ही लेवल पर, मतलब अपने साथ के सभी लोगों में टॉप पर होंगे आप लोग, परेशान नहीं होना है। मैंने आप लोगों से बोला ये ऐसे, ये पूर्व डायरेक्शन है मेरे शेर, ये पश्चिम डायरेक्शन है, उत्तर ऊपर है, दक्षिण नीचे है। देखते ही आंसर होना चाहिए। सबसे पहले देखेंगे समय कौन सा है। समय कौन सा है तो आप लोग बोलेंगे शाम का समय है। शाम को सूर्य कहां होता है भाई? शाम को सूर्य कहां होता है? शाम को सूर्य पश्चिम में होता है। शाम को सूर्य पश्चिम में होता है। तो हमने क्या बोला? हमने कहा शाम को सूर्य पश्चिम में होगा तो पश्चिम पर एक सर्कल बना दिया। अब क्या कह रहा है? जेड की परछाई वाई के बाएं थी, बाएं बोला है मतलब लेफ्ट बोला है। जेड की परछाई वाई के बाएं थी मतलब लेफ्ट थी। तो मेरे प्यारे गुड्डा बाएं का मतलब बाएं घूम जाओ, मतलब एंटी क्लॉकवाइज। तो कहां पहुंच गए? दक्षिण में पहुंच गए। अब दक्षिण में किसका मुंह है? जिसका भी ये बायां है, जिसका भी ये बायां है। तो सवाल कह रहा है जेड की परछाई वाई के बाएं, जेड की परछाई वाई के बाएं, वाई के बाएं। तो ये बायां वाई का है, तो ये दक्षिण में वाई का ही मुंह होगा। तो वाई का मुंह तो हुआ दक्षिण में, और पूछा कि अगर जेड का पूछेगा तो उत्तर में। कोई भी दिक्कत किसी भी व्यक्ति को, कोई भी व्यक्ति को, किसी को भी दिक्कत, सभी मेरे प्यारे दोस्त बताएंगे। यहां तक बता दो कोई दिक्कत तो नहीं है। मैं अब क्वेश्चनों पर चलूंगा और इस उम्मीद से चलूंगा कि क्वेश्चन तो अब आएंगे लेकिन आप सीख चुके हैं पहले ही। कितने प्यारे दोस्त ऐसे हैं कि अब भैया कोई दिक्कत नहीं, आप क्वेश्चन लाओ और हम क्वेश्चन को बेहतरीन तरीके से करेंगे, बेहतरीन तरीके से करेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, बढ़िया तरीके से करेंगे। मेरे सभी प्यारे दोस्तों ध्यान रखेंगे, तैयारी इस उम्मीद से कर रहे हैं, तैयारी इस उम्मीद से कर रहे हैं कि इस बार सिलेक्शन ले लेंगे। हालांकि परेशानी कहती है मारा जाएगा, पर हौसले कहते हैं देख लेंगे, देख लेंगे। तो ये हौसले कम नहीं होने चाहिए, ये जुनून कम नहीं होना चाहिए, उत्साह कम नहीं होना चाहिए, ठीक है ना? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत बढ़िया आपको समझ में आए होंगे। अब आप मुझे बताएंगे कि
आप मुझे बताएंगे कि इस प्रश्न का क्या आंसर हो सकता है। जरा ध्यान से सुनना है, मैं डायरेक्शन बना रहा हूं, आप मुझे आंसर कर दो। ये डायरेक्शन है, ये पूर्व डायरेक्शन है, इसके सामने ये मतलब पूर्व का अर्थ है ईस्ट, ये पश्चिम होगा जिसे वेस्ट कहा जाएगा, ये उत्तर डायरेक्शन होता है नॉर्थ, और ये दक्षिण डायरेक्शन होता है जिसे साउथ कहा जाता है। मेरे प्यारे शेर जरा ध्यान से सुनना है, आपको इस क्वेश्चन में मतलब क्वेश्चन में ना बहुत बहुत ज्यादा कुछ भी कहा गया है, खूब लंबी लैंग्वेज है, पर आपको केवल पहले समय देखना है और फिर दायां बायां देखना है। समय क्या है? सुबह के समय की बात है। सुबह को सूर्य बोल दो, कहां होगा? सुबह को सूर्य पूर्व में होगा, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। सुबह को सूर्य कहां होता है? पूर्व में होता है, तो पूर्व पे गोला लगा दिया। विजय और शंकर आमने सामने खड़े होकर बातचीत कर रहे हैं। यदि शंकर की परछाई विजय के दाएं दाएं बोला है, दाएं पड़ रही है, तो मुझे ये बताओ दाएं घूम जाऊं? दाएं बोला है तो दाएं घूम जाओ। यहां से दाएं का मतलब क्लॉकवाइज घूम गए, कहां पहुंच गए? दक्षिण में। जो तुम दक्षिण में पहुंचे हो, दक्षिण में किसका मुंह होगा? दक्षिण में मुंह उसका होगा जिसका भी ये दायां है। सवाल को पढ़ना, यदि शंकर की परछाई विजय के दाएं है, विजय के दाएं, विजय के दाएं, तो ध्यान रखना ये विजय का ही मुंह होगा, ये विजय का ही मुंह होगा, क्योंकि ये दायां विजय का है। शंकर की परछाई विजय के दाएं, तो ये दायां विजय का ही होगा। तो ध्यान रखना विजय का मुंह दक्षिण में होगा। पूछ किसका रहा है? विजय का चेहरा किस दिशा में? विजय का ही पूछ रहा है, विजय का ही पूछ रहा है। दक्षिण आंसर लगा दो, और अगर शंकर का पूछता तो उत्तर लगा देता। शंकर का पूछता तो उत्तर लगा देता, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे सभी प्यारे दोस्त यहां तक बात समझ गए हैं? बहुत ही बेहतरीन। अब आगे बढ़ेंगे और बताएंगे मेरे वीर कि इस प्रश्न का क्या आंसर है। मेरे सभी प्यारे दोस्त बताएंगे क्या आंसर हो सकता है। डायरेक्शन पर आ रहे हैं मेरे प्यारे गुड्डा, ये डायरेक्शन है, ये पूर्व डायरेक्शन है जिसे ईस्ट कहा जाएगा, ये पश्चिम डायरेक्शन है जिसे वेस्ट कहा जाएगा, ये उत्तर डायरेक्शन है जिसे नॉर्थ कहेंगे, ये दक्षिण डायरेक्शन है जिसे साउथ कहेंगे। सवाल कह रहा है राम और श्याम सुबह के वक्त, क्या सुबह की बात हुई है? सुबह के समय, सुबह को सूर्य कहां होगा? पूर्व में होगा। कुछ मत करो, पूर्व पर सर्कल लगा दो, क्योंकि सुबह को सूर्य पूर्व में था। कह रहा है एक दूसरे के आमने सामने खड़े होकर बात कर रहे थे, जिससे राम की छाया, छाया मतलब परछाई, राम की परछाई श्याम के दाहिनी ओर मतलब राइट साइड। ध्यान से सुनना, कह रहा है यहां पर यह सवाल कह रहा है राम शैडो वाज फॉर्म्ड ऑन श्याम्स राइट, श्याम के दाईं ओर। तो दाईं ओर बोला है, यहां से दाईं ओर घूम गए तो कहां पहुंच गए? दक्षिण में। बेटा दक्षिण में कौन का मुंह है? दक्षिण में उसका मुंह होगा जिसका भी राइट या लेफ्ट है। कह रहा है कि राम की छाया श्याम के दाहिनी ओर है, तो श्याम के दाईं ओर है। राम की छाया श्याम के दाईं ओर है, श्याम के, तो इसका मतलब ये श्याम का मुंह होगा। अब पूछ किसका रहा है? श्याम का ही पूछ रहा है, और श्याम का ही पूछ रहा है तो दक्षिण ही आंसर होगा। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। डी ऑप्शन आपके सवाल का राइट आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब बताएंगे इस प्रश्न का आंसर क्या है, जल्दी से बोलेंगे। क्वेश्चन का आंसर बोलो जल्दी से, क्या आंसर होगा? मेरे सभी प्यारे दोस्त जल्दी से बोलो, क्या गुड्डा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है? तो ये पूर्व डायरेक्शन है, डायरेक्शन ये पूर्व अर्थात ईस्ट है ना, ये पूर्व हो गया अर्थात ईस्ट, ये पश्चिम डायरेक्शन हो गया अर्थात वेस्ट,
ये उत्तर है अर्थात नॉर्थ, ये दक्षिण है अर्थात साउथ। सुबह का समय है, सुबह के समय की बात हुई है। सुबह को सूर्य पूर्व में होता है, बहुत ही बढ़िया। सुबह को सूर्य पूर्व में होता है, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे सभी प्यारे दोस्त बताएंगे, सुबह को सूर्य पूर्व में होता है। रमन और प्रदीप आमने सामने खड़े होकर बातचीत कर रहे थे। रमन की परछाई प्रदीप के बाईं ओर थी। कह रहा है रमन की परछाई प्रदीप के बाईं ओर, बाईं ओर बोला गया है, ध्यान से सुनना। तो यहां से मैं बाईं ओर घूमूंगा, यहां से मैं बाईं ओर घूमूंगा, और बाईं ओर का मतलब एंटी क्लॉकवाइज। कहां पहुंच गया? उत्तर में पहुंच गया, उत्तर में पहुंच गया। उत्तर में किसका मुंह है भाई? उत्तर में उसका मुंह है जिसका भी ये बायां है। कह रहा है कि रमन की परछाई प्रदीप के बाईं ओर थी, रमन की परछाई प्रदीप के बाईं ओर। तो ये प्रदीप के बाईं ओर है, तो प्रदीप का ही मुंह होगा ये उत्तर में। पूछा किसका है? प्रदीप का ही मुंह पूछा है, तो उत्तर ही आंसर होगा। आंसर सी ऑप्शन करेक्ट होगा। और अगर रमन का मुंह कौन सी दिशा में है ये पूछा जाता तो फिर दक्षिण आंसर होता। फिर क्या बोलता मैं? दक्षिण आंसर है। ठीक है, बहुत ही सुंदर। अब बताएंगे इस प्रश्न का क्या आंसर है। मेरे सभी प्यारे गुड्डा एक बार जल्दी से बोलेंगे। ये डायरेक्शन हो गए, यहां पर ये पूर्व डायरेक्शन है जिसे ईस्ट बोला जाएगा। ये पूर्व जिसे क्या बोला जाएगा? ईस्ट, ईस्ट डायरेक्शन। ये पश्चिम है जो कि वेस्ट हो गया। ये उत्तर होगा नॉर्थ, और ये दक्षिण होगा साउथ। अब सुनो, ध्यान से सुनो क्या कह रहा है। सवाल को ध्यान से सुनना, क्या कह रहा है। श्री एक शाम ऑफिस से वापसी के रास्ते में अपनी दोस्त सारा से मिला। ध्यान से सुनना, है ना। ये शाम को मिला है, शाम को, सबसे पहली चीज शाम को मिला है। और मेरे प्यारे वीर, शाम का अर्थ क्या है? शाम का अर्थ है, शाम का अर्थ होगा कि सूर्य पश्चिम में होगा। सूर्य पश्चिम में होगा तो ये पश्चिम पर सर्कल लगा दिया। ठीक है जी। अब क्या कह रहा है? सारा की परछाई श्री के ठीक दाईं ओर पड़ रही है। दाईं ओर बोला है, दाईं ओर घूम जाओ, तो दाईं ओर घूम जाओ मेरे शेर। जब यहां से दाईं ओर घूम गए तो कहां पहुंच गए? उत्तर में। भाई दाईं ओर का मतलब होता है क्लॉकवाइज। दाईं ओर का मतलब क्या होता है? क्लॉकवाइज होता है। ठीक है गुड्डा, अब सुनो ध्यान से। सवाल कह रहा है सारा की परछाई श्री के ठीक दाईं ओर पड़ती है। तो यहां से दाईं ओर घूम गए तो यहां पहुंच गए। कह रहे यदि वे एक दूसरे के सम्मुख है तो सारा किस दिशा की ओर अभिमुख है? मतलब सारा का मुंह कौन सी दिशा में है? मुझे यह बताओ कि ये जो उत्तर में मुंह आया ये किसका आया है? इसने कहा कि सारा की परछाई श्री के ठीक दाईं ओर है। श्री के ठीक दाईं ओर, श्री के ठीक दाईं ओर। जल्दबाजी में आंसर मत करो मेरे शेर। श्री के ठीक दाईं ओर है। अगर श्री के ठीक दाईं ओर है तो श्री का मुंह ही उत्तर में होगा। ध्यान दो, जिसका भी ये दायां या बायां जो भी होता है, जिसका भी होता है, ये मुंह उसी व्यक्ति का होता है। ये आपको बार बार सिखा चुका हूं। सारा की परछाई श्री के ठीक दाईं ओर है, ठीक दाईं ओर है, तो ये श्री के ठीक दाईं ओर है, तो श्री का मुंह उत्तर में होगा। आपसे पूछा किसका है रे? आपसे पूछा है सारा किस दिशा की ओर अभिमुख है। भैया श्री का नहीं पूछा, सारा का मुंह पूछा गया है। सारा का मुंह पूछा है, और मेरे शेर सारा का मुंह दक्षिण दिशा में होगा। भाई श्री का उत्तर में है तो सारा का दक्षिण में होगा। क्या ये बात समझ में आई है? जल्दी से बोलेंगे, क्या इतना सा कॉन्सेप्ट समझ में आ चुका है? मेरे सभी प्यारे दोस्त जल्दी से मुझे बताएंगे, क्या ये छोटी सी चीज आपको समझ में आ चुकी है या अभी डाउट है?
जल्दी जल्दी से बताएंगे अपने मन की बातें कि भैया समझ में आया या नहीं। इससे बेहतर ट्रिक हो ही नहीं सकती। बात समझ में आ रही है? रीजनिंग का सारा खेल ये है, रीजनिंग के क्वेश्चनों को सब करते हैं, सब करते हैं। यहां अगर ये क्वेश्चन किसी को कुछ नहीं आता तो वो इतनी बुद्धि तो रखता ही है कि ये परछाई अपोजिट पड़ती है और डायरेक्शन बना के कर देगा। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि कौन कितनी देर में करता है। मुद्दा तो यह है, क्वेश्चन एक बच्चा कर रहा है 20 सेकंड में और एक बच्चा उसी क्वेश्चन पे 5 मिनट लटक गया। तो भाई टारगेट जो टाइम है ओवरऑल कि 2 घंटे का समय या 1.5 घंटे का समय या 1 घंटे का समय, वो तो ओवरऑल सबके लिए अलग अलग एग्जाम में बराबर है ना, वो सबके लिए बराबर है। अब ये दिक्कत है, सबसे बड़ी समस्या ये है। मेरे सभी प्यारे दोस्त इस चीज को बढ़िया तरीके से जान गए होंगे, किसी को भी कोई दिक्कत नहीं होगी। सर मैं आपके रीजनिंग स्पेशल फाउंडेशन बैच का स्टूडेंट हूं, मैं पहले से ही सब बहुत अच्छी तरह से जानता हूं। थैंक यू मेरे भाई, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, बहुत सारा प्यार। रीजनिंग फाउंडेशन बैच कंप्लीट हो चुका है। अच्छा हाँ, एक चीज और मैं आपको बता देता हूं, बहुत सारे प्यारे दोस्त ऐसे हैं आप में से जो रीजनिंग के फाउंडेशन बैच से जुड़ना चाहते हैं। अभी भी एप्लीकेशन पर बैच उपलब्ध है, बैच से जुड़ना चाहते हैं कि भैया हम उस बैच से जुड़ना चाहते हैं। फायदा क्या है उससे? छोटी सी फीस में बैच भी और किताब भी, दोनों ही, मतलब बैच के साथ किताब फ्री है। लेकिन मैं आपको अभी एक सलाह दूंगा, एक मतलब घर वाली सलाह। मैं कहने के लिए आपसे कह दूं कि भाई बैच ले लो, लेकिन मैं एक सलाह दूंगा कि मेरे प्यारे गुड्डा आप 26 जनवरी तक रुक जाओ। हो सकता है 26 जनवरी पर कुछ बढ़िया सी सूचना आपको सुनने को मिल जाए। बात समझ में आ रही है? हो सकता है कोई बेहतरीन सी सूचना आप लोगों को सुनने को मिले। उस बैच पर हो सकता है ऑफर आ जाए, हो सकता है वैलिडिटी 2 साल चली जाए, इनमें से कुछ भी हो सकता है। तो मेरे प्यारे गुड्डा उस बैच को तब आप लेना। अभी फिलहाल अगर आपका मन भी है तो भी मैं कहूंगा 26 जनवरी में कितने दिन है, 1-2 दिन आप इंतजार कर सकते हैं। दिल भेजो जल्दी से। बात समझ में आ रही है? क्योंकि जब जब बात आपके फायदे की होगी तो मैं आपको गलत सजेशन नहीं दूंगा। बात समझ में आ रही है? मैं तो ये चाह सकता हूं कि भाई देखो, अभी क्या है कि जो रीजनिंग का फाउंडेशन बैच आया था, हमने उसकी फीस रखी 499 रुपए और वैलिडिटी रखी पूरी 1 साल। लेकिन मैं आपसे कह रहा हूं कि भाई हो सकता है कि 499 से फीस कुछ कम हो जाए उस दिन, या हो सकता है वैलिडिटी 1 साल की जगह 2 साल हो जाए। अब सोचो अगर वैलिडिटी 2 साल हो जाए तो फिर 499 रुपए में 2 साल के लिए बैच, फुल कोर्स रीजनिंग का प्लस किताब फ्री, तो मेरे प्यारे गुड्डा उसमें नुकसान क्या है? लेकिन अब जब उतने दिन से आप रुके हैं, जिनके पास है उनकी तो ऑटोमेटिक जब फायदा मिलेगा तो सबको ही मिलेगा। लेकिन जिन्होंने अभी नहीं लिया है, 26 जनवरी तक थोड़ा सा वेट कर लो। मैं आपको अगर कोई भी बढ़िया सी जानकारी आएगी तो बता दूंगा। जो भी ऑफर आएगा या वैलिडिटी 2 साल होगी तो उस मौके को मत चूकना। लेकिन फिलहाल अभी आपको नहीं लेना है, थोड़ा सा वेट और करो। अभी ये नहीं है मैं आपसे कह दूं कि भाई ले लो, मुझे पता है मैं कहूंगा आप ले लेंगे, 50% बच्चे ले लेंगे और ज्यादा फीस में ले लेंगे। लेकिन फिर वो वाली बात होगी कि एक साइड तो मैं कह रहा हूं यार हम घर वाली बात है, और एक साइड 26 जनवरी और आज 22 जनवरी है, तो 3 दिन का अंतर है। और 3 दिन के अंतर के चक्कर में मैं आपसे कह रहा हूं कि ना यार, एक काम करो, आप उसे ले लो, ज्यादा फीस में आपको बैच दिलवा दूं, वो फिर घर वाली बात कहां रह गई। इसलिए आप अगर रुके हैं तो थोड़ा सा इंतजार और करेंगे, ठीक है? चलो, दोपहर के समय क्या होगा वो मैं बताऊंगा। तो मेरे प्यारे गुड्डा परेशान नहीं होना है, बढ़िया तरीके से। हाँ, एक चीज और मेरे प्यारे गुड्डा, 26 जनवरी को मैं आप लोगों की रिवीजन क्लास भी लेकर आ रहा हूं। दिल जरूर भेज देना, क्लास में जोड़ना है सभी को। 26 जनवरी को मैं आप लोगों के लिए, मेरे सभी प्यारे दोस्त ध्यान से सुन लो, आप लोगों के लिए रिवीजन क्लास लेकर आ रहा हूं। जितना भी हम 25 जनवरी तक पढ़ेंगे उतने की रिवीजन क्लास कर रहे होंगे। और इस क्लास का जो समय रहेगा वो समय दोपहर 1 बजे का समय रहेगा, ठीक है? दोपहर 1 बजे का समय रहने वाला है, ध्यान रखना भाई, ठीक है?
तो 26 जनवरी रिवीजन क्लास, जिसमें आप लोग क्वेश्चन भेज रहे होंगे, मतलब आप लोग कर रहे होंगे, आपको मैं ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कराऊंगा, क्योंकि मैंने आपसे कल कहा था प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, नहीं तो फिर पुराना वाला भूलते चले जाओगे। तो इसमें आपको अपना टारगेट भी करना है। रिवीजन क्लास बहुत महत्वपूर्ण है, फिर से कह रहा हूं, चाहे भले ये डेली वाली क्लास छूट जाए एक आध बार को, लेकिन रिवीजन क्लास नहीं छूटनी चाहिए। रिवीजन क्लास नहीं छूटनी चाहिए। दोपहर 1 बजे मुलाकात करूंगा 26 जनवरी को रिवीजन क्लास में। बात समझ में आ रही है? ध्यान रखना इस चीज को बढ़िया तरीके से। सही है? तो मेरे प्यारे गुड्डा अब आगे बढ़ेंगे और बताएंगे कि इस सवाल का क्या आंसर हो सकता है। जल्दी से बोलेंगे क्या करेक्ट जवाब हो सकता है इस बेहतरीन से सवाल का। करेक्ट जवाब क्या होगा? सभी मेरे प्यारे दोस्त जल्दी से बताएंगे। बताओ भाई, सभी प्यारे दोस्त बताएंगे। तो मेरे प्यारे वीर, ये डायरेक्शन है, ये पूर्व डायरेक्शन है, ये पूर्व डायरेक्शन है, ये पश्चिम डायरेक्शन है, मतलब पूर्व का ईस्ट होता है, पश्चिम का मतलब वेस्ट होता है, ये उत्तर हो गया अर्थात नॉर्थ, और ये दक्षिण हो गया अर्थात साउथ, अर्थात ये साउथ हो गया। सवाल कह रहा है शाम के समय, मेरे प्यारे दोस्त शाम के समय सूर्य कहां होता है? बता सकते हैं क्या? शाम के समय सूर्य पश्चिम में होता है, सभी प्यारे दोस्त जानते हैं। सवाल कह रहा है शाम के समय अंजना और वंशिका एक दूसरे के आमने सामने बैठकर बातचीत कर रही थी। देखो, ये बैठ कर बातचीत करें, खड़े होकर करें, लेट कर करें, पेड़ पे उल्टे लटक जाएं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। वंशिका की परछाई अंजना के दाईं ओर है, वंशिका की परछाई अंजना के दाईं ओर है, तो यहां से जब दाईं ओर घूमेंगे तो ये उत्तर हो जाएगा। हमने कहा वंशिका की परछाई अंजना के दाईं ओर, तो अंजना के दाईं ओर यहां से दायां घूम गए तो ये उत्तर आ गया। लेकिन अब ये उत्तर में किसका मुंह है? ये जो उत्तर में मुंह आया है ये किसका है? तो भैया ये उसका होगा जिसका भी दायां या बायां होता है, जिसका भी दायां या बायां होता है। वंशिका की परछाई अंजना के दाईं ओर है, वंशिका की परछाई अंजना के दाईं ओर है, तो मेरे प्यारे गुड्डा अंजना के दाईं ओर है, तो ये उत्तर में अंजना का ही मुंह होगा, ये उत्तर में अंजना का ही मुंह होगा, ये आपको ध्यान रखना होगा। तो मुझे बताओ, उत्तर में अंजना का मुंह है, सवाल पूछा किसका है? वंशिका का। जब अंजना का उत्तर में है तो वंशिका का कहां है? दक्षिण में। डी ऑप्शन आपके सवाल का करेक्ट जवाब है, डी ऑप्शन आपके सवाल का करेक्ट जवाब है। कोई भी दिक्कत किसी भी प्यारे दोस्त को होनी नहीं चाहिए, कोई भी समस्या नहीं होनी चाहिए। क्या यहां तक बात समझ में आ रही है? क्या यहां तक आपको बात समझ में आ रही है? सर मैं आपका रीजनिंग का फाउंडेशन बैच लेना चाहता हूं, स्पेशल रीजनिंग वाला कहां से मिलेगा? मेरे भाई अभी अभी बताया नहीं है, रुपया ज्यादा आ रहा है, अभी अभी बताया नहीं है। 26 जनवरी तक रुक जाओ, कुछ ऑफर आएगा तो ऑफर में ले लेना। अभी मैंने आपको सलाह दी, एकदम भाई वाली सलाह। अरे भैया कम से कम सोचो कि वैलिडिटी 2 साल मिल जाए या फिर 50-100 रुपए का फायदा मिल जाए, तो 26 जनवरी को ले लेना। कोई इतना जरूरी थोड़ी है कि अभी आज ही लेगा बेटा, 2 दिन बाद पढ़ लियो उससे। मेरे दोस्त थोड़ा सा धैर्य रखो, जो भी जानकारी होगी मैं बता दूंगा आपको उस दिन। तो 26 जनवरी तक आपको अभी फाउंडेशन रीजनिंग बैच अगर आप लेना चाहते हैं तो वो अभी 26 जनवरी तक नहीं लेना है, 26 जनवरी को लेना है। 26 जनवरी को लेने पर हो सकता है आपको कुछ फायदा मिल जाए मेरे प्यारे दोस्त, गणतंत्र दिवस के ऑफर पर कुछ ऑफर मिल जाए तब लेना है, अभी नहीं। अरे दिल भेजो एक बार, ये बात समझ में आ रही है कि नहीं? ये नहीं कि भैया मुझे लेना है, मतलब बैच की बता दी तो कि मुझे लेना, इतना पैसा नहीं होना चाहिए कि बस ऐसे। मैं कह रहा हूं 2 दिन बाद ऑफर आएगा, ऑफर में लियो मेरे भाई, कि ज्यादा पैसा आ रहा है, ज्यादा आ रहा है तो ले ले, एप्लीकेशन पड़ा हुआ है। पर एक घर वाली बात बता रहा हूं, 2 दिन रुक जा, 26 जनवरी को ले लियो ऑफर में, हो सकता है कि वैलिडिटी भी 2 साल मिल जाए। परेशान क्यों हो रहे हो? मेरे सभी प्यारे दोस्त आएंगे और बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होगा। ध्यान से समझेंगे।
मेरे सभी प्यारे दोस्त जरा ध्यान से समझेंगे कि क्या इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो सकता है। सभी प्यारे दोस्त ध्यान से समझेंगे तो मेरे प्यारे वीर बताएंगे कि क्या आंसर होगा। देखो ये हमें पता है कि ये डायरेक्शन होते हैं, ये पूर्व डायरेक्शन है, ये पश्चिम डायरेक्शन है, ये उत्तर है, ये दक्षिण है, मतलब ये ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। शाम का समय है, शाम को सूर्य कहां होगा, पश्चिम में, तो ये पश्चिम हो गया। रजनी से खंबे को देख रहा है, खंबे की परछाई ठीक उसके दाईं ओर है ना, दाईं ओर बोला है, तो दाईं ओर मतलब क्लॉकवाइज घूम जाओ, कहां पहुंच गए, उत्तर में। तो मुझे ये बताओ उत्तर में किसका मुंह है, एक ही व्यक्ति है इसमें, तो रजनीश ही है, तो रजनीश का ही मुंह पूछा, उत्तर आंसर, उत्तर ही इस प्रश्न का उत्तर होगा। बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बताएंगे इस सवाल का क्या आंसर है। अच्छा इस क्वेश्चन को भी कोई दिक्कत नहीं है, मैं एक क्वेश्चन जो आपके बहुत ज्यादा डाउट है उनको आप लोगों से एक बार डिस्कस कर लेता हूं। मेरे सभी प्यारे दोस्त जरा क्वेश्चन को समझना। जैसे कुछ लोगों की कमेंट आ रही थी कि भैया अगर दोपहर का समय हो, अगर दोपहर का समय है, दो व्यक्ति हैं, एक वाई है और एक जेड है, और सवाल कह रहा है कि जेड की परछाई वाई के दाएं है, जेड की परछाई वाई के दाएं है, तो जेड का मुंह कौन सी दिशा में होगा, जेड ऐसे लिखो, जेड कौन सी दिशा में सम्मुख है, जेड कौन सी दिशा में सम्मुख है, तो क्या आंसर हो सकता है। मेरे सभी प्यारे दोस्त बताएंगे क्या आंसर हो सकता है। मेरे प्यारे गुड्डा दोपहर का समय है, बहुत सारे बच्चे कहेंगे कि भैया क्या आंसर है, क्या आंसर है। मैं कहूंगा दोपहर के समय सूर्य हमारे सर के ऊपर होगा, जिसकी वजह से सूर्य की किरणें लंबवत होंगी और परछाई हमारे पैरों के नीचे आएगी, मतलब दोपहर के समय परछाई नहीं पड़ती। ध्यान रखेंगे दोपहर के समय परछाई ना पड़ने की वजह से दोपहर जब भी आएगा तो आंसर होगा ज्ञात नहीं कर सकते, कांट बी डिटरमाइंड, ठीक है। तो जवाब होगा ज्ञात नहीं कर सकते। कमेंट आने लग गई जी, टाइम हो गया अगली क्लास का, ठीक है भाई साहब, कोई दिक्कत नहीं है। अगले सर भी आ चुके हैं, विपिन सर क्लास में ही बैठे हुए हैं, पढ़ लेते हैं ये 15-20 मिनट रीजनिंग क्योंकि रीजनिंग ऐसा सब्जेक्ट है कि मतलब आप जानते हो ना, रीजनिंग का एक अलग ही लेवल होता है कि मतलब दिमाग बेहतरीन तरीके से काम करता है इसमें। खैर कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरे प्यारे दोस्त बाकी बहुत शानदार तरीके से अगली क्लास में मिलेंगे। मैंने अभी फिलहाल आपको बताया दोपहर के समय की जब बात होगी तो जवाब होगा ज्ञात नहीं कर सकते। ऑल द बेस्ट सभी प्यारे साथियों के लिए। मुलाकात अगली क्लास में होगी, बेहतरीन तरीके से मेहनत करते रहो। और हां एक चीज और मैं आपको फिर से कह रहा हूं, मेरे प्यारे वीर, कौन क्या कह रहा है उस बात पर फोकस मत करो। बहुत सारे बच्चे कहते हैं भैया पड़ोसी ये कह रहा तू कुछ नहीं कर सकता। अब तुम मुझे ये बताओ, पड़ोसी ने ये कह दिया तो तुम अब मतलब ऐसे बैठ गए उसी बारे में सोच रहे हो। अरे क्या तुमने इसलिए जन्म लिया है, क्या तुमने इसलिए जन्म लिया है कि दुनिया क्या कह रही है हर एक व्यक्ति की छोटी छोटी सी बातों से खुद को परेशान कर लो? नहीं मेरे दोस्त, कौन क्या कह रहा है कहने दो, जब समय आएगा सबको जवाब मिलेगा। ध्यान रखना, अपने आप से वादा करो कि हे पड़ोसी मेरे दोस्त, कसम खाता हूं पेपर भी देंगे और सिलेक्शन भी लेंगे, और जो कहता है तू कुछ नहीं कर सकता, कसम है अपने पिता की, सबसे पहले मिठाई का डिब्बा उसके घर भिजवाएंगे। बात समझ में आ रही है? तो मेहनत करते चलनी है, निश्चित रूप से फिर सफलता दूर नहीं है। आगे बढ़ते रहो। ऑल द बेस्ट सभी के लिए। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।